जनसमुद्र कह रहा है कि कृष्णपाल चौधरी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट में तीसरी बार प्रवेश करने जा रहे हैं। साथियों, मैं अपने आप को 2 मिनट के समय से बांधकर सिर्फ 2 ही बात कहना चाहती हूं। पहली बात, मेरे सामने मातृशक्ति बैठी है और एक महिला होने के नाते मैं अपनी मां बहनों के सामने ये बताना चाहती हूं कि नारी शक्ति जब से ये देश आजाद हुआ है उसी दिन से लोकसभा के अंदर महिला आरक्षण बिल रो रो करके ये कह रहा है इसको पारित कर दिया जाए, इसको पारित कर दिया जाए। और देश का इतिहास कह रहा है कि इस देश के ऊपर सबसे ज्यादा शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी है। उस कांग्रेस पार्टी के जहन में ये हिम्मत पैदा ना हुई कि वो महिला आरक्षण बिल को पारित कर सके। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने विधानसभा पंचायतों में 50% आरक्षण करके हम महिलाओं को जो ताकत दी है, हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि आने वाली 25 तारीख को एक एक वोट हम कमल के ऊपर देकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएं। दीपक बाबरिया और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जबरदस्ती मेरे गले में डाल दी। आपने बार बार ये बयान सुने होंगे, हमें देश के योगदान देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जरूरत है, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय नीतियों की जरूरत है और लोकसभा फरीदाबाद को माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी की जरूरत है। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए एक ही निवेदन करूंगा, आप सब यहाँ भारी तादाद में आए हैं, एक एक आदमी 100 आदमियों का बल रखता है, हजार आदमियों की ताकत रखता है। जब आप मैदान में उतरेंगे तो निश्चित तौर पर परिवर्तन होगा, निश्चित तौर पर जीत कृष्णपाल गुर्जर जी की होगी और फिर दोबारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। जब सोसाइटी में विजय संकल्प रैली में यहाँ मौजूद 36 बिरादरी के लाडले नेता केंद्रीय मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी, होडल हल्का के हमारे लाडले विधायक श्री जगदीश नायर जी, पूर्व विधायक भाई केर सिंह रावत जी, सभी पालों के आदरणीय प्रधान, इलाके के सभी पंच सरपंच साहिबान, आज मेरे निवेदन पर यहाँ मौजूद पूजनीय बुजुर्ग, नौजवान साथी एवं मेरी माताएं बहनें, आप सभी को इस छोटे से बालक का प्रणाम, राम राम। और जिला अध्यक्ष हमारे चरण सिंह जी भी हमारे बीच मौजूद हैं। आपसे अनुरोध है, देश को आगे बढ़ाने के लिए मोदी जी चाहिए और फरीदाबाद को आगे बढ़ाने के लिए चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी चाहिए। इसलिए आने वाली 25 तारीख को कमल के फूल का बटन दबाकर उनको जिताना है। यहाँ जो सरदार आए हैं, मैं सदैव उनका आभारी रहूंगा और उनका ऋणी रहूंगा। आज पहली बार कृष्णपाल गुर्जर को भाइयों तीसरी बार जिताना है। कृष्णपाल गुर्जर को भाइयों तीसरी बार जिताना है। टीम बैठी है, सबका एक ही आदेश है कि वो जो 2 लाइन तू गाता वो जरूर गई हो, तो वो 2 लाइन सुनिएगा श्रोताओ। एक बार जोरदार तालियां का आशीर्वाद, जोरदार तालियां। कमल खिलानो है अपने कृष्णपाल गुर्जर को, कमल खिलानो है अपने कृष्णपाल गुर्जर को। से कह रहा हूं, आचार संहिता के बाद उस बहन की पेंशन मिलेगी जो विधवा बहन है और उसको पेंशन नहीं है, ये मंत्री जी कहेंगे खुद अपने मुंह से। देखिए, वैसे भी जो हमारी बहन विधवा है उसका अधिकार है पेंशन लेना। अगर कहीं गलती हुई से नहीं मिल रही है तो मिलेगी, पक्का मिलेगी, कराएंगे उसका। अब तो तालियां बजा दीजिए आपकी समस्या। आज की इस विशाल सभा में हमारे बीच आए पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई चरण सिंह तेवतिया जी, हमारे विधायक भाई जगदीश नायर जी और पूर्व विधायक रहे हमारे हथीन के भाई केर सिंह रावत जी, लोकप्रिय
और आज की इस भव्य सभा के आयोजक भाई देव चौधरी जी, अब नाम लूंगा तो बहुत लोग बैठे हैं सामने और पीछे। मंच पर बैठे हुए सभी आदरणीय अतिथिगण और मेरे सामने बैठे हुए आदरणीय बुजुर्गों, भाइयों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, पत्रकार और छायाकार मित्रों, मुझे मालूम है बहुत गर्मी है और इतनी गर्मी में भी आप टस से मस नहीं हो रहे। इसका मतलब है कि आपने मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का फैसला कर लिया है। चौधरी कृष्णपाल गुर्जर। अब मैं लंबा चौड़ा भाषण नहीं दूंगा क्योंकि गर्मी बहुत है। जो जो इन 10 सालों में देश में हुआ है वो भी आपके सामने है, इस लोकसभा में हुआ है वो भी आपके सामने। कभी एक मथुरा रोड होता था, क्या हालत थी उसकी, आज उसकी हालत देख लो। फरीदाबाद से होटल आते हो तो पहले कितना समय लगता था, दिल्ली, बड़ौदा, बॉम्बे, आज कितना लगता है। इस लोकसभा से निकलवा दिया। इसी लोकसभा से दिल्ली बड़ौदा से जेवर एयरपोर्ट को, ताज को और केजीपी को जोड़ दिया। चौथा हाईवे फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद वो मंजूर करा दिया। फरीदाबाद से ग्रेटर नोएडा के लिए मझावली पुल से वो जोड़ दिया। 210 करोड़ की लागत से जमुना पर पुल बन रहा है, जाके देख लो। हर विधानसभा में महिला कॉलेज, मेडिकल कॉलेज पेलक में उतार चढ़ाव। पलवल से 6000 करोड़ की रेल केएमपी के साथ साथ कुंडली तक। बल्लभगढ़ से मेट्रो पलवल लाने की पास करा दी, डीपीआर बन रही है। आप चमेली वन देखो, रानी का तालाब देखो, कॉलेज की बिल्डिंग देखो। रेलवे फाटक फरीदाबाद बॉर्डर से लेके और करमन बॉर्डर तक, सिर्फ भुलवाना को छोड़ दो क्योंकि उस फाटक के चारों तरफ आबादी आ गई है, बहुत ज्यादा आबादी, उसको उठा नहीं सकते। मैंने सारी फाटकों पर या तो रेलवे ओवरब्रिज या रेलवे अंडरब्रिज सब मंजूर करके काम शुरू करा दिए। एक भी फाटक मेरी लोकसभा में नहीं होगा जिस पर आपको रुकना पड़ेगा। रेलवे स्टेशन अच्छे कर रहा हूं। अब मैं सड़कें चौड़ी कर रहे हैं, बढ़िया बना रहे हैं। अब मैं ईमानदारी से 10 मिनट में 3-4 बातें करना। देश दुनिया में 11वें से 5वें नंबर पर, तीसरे पर आ रहा है। 370 हटाई। पाकिस्तान और बांग्लादेश से सताए हुए हिंदुओं को जो भारत में आ गए उनको नागरिकता दी। और भव्य राम मंदिर 500 साल के बाद बनाया और भव्य राम मंदिर की मूर्ति की, रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की। अब मैं एक बात आपसे करना चाहता हूं, ईमानदारी से बताओ जी को छोड़कर, आज देश में बताओ जो अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकती है? कोई नहीं, एक भी पार्टी नहीं है। इसलिए सारी मिलकर मोदी को हटाना चाहती हैं। वो मोदी को हटाना चाहती। अब तीसरी बात मैं ये करना चाहता हूं, अभी आप एक देख रहे होंगे कांग्रेस का गठबंधन का साथी, इंडी गठबंधन का फारूक अब्दुल्ला क्या बोल रहा है मालूम है आपको? क्या बोला वो? पढ़ा है ना कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी, यही बोला है ना। लेकिन मोदी ने क्या कहा? कांग्रेस के साथ मिलकर नहीं पहनी है तो पहनवा देंगे। भाषा बोल रहा है। भारत माता की। पहले भी घर में घुस के मारा, अभिनंदन को लेके नहीं आए। 48 घंटे में अभिनंदन को छोड़ना पड़ा। पहले पाकिस्तान की सेना हमारे सैनिकों की गर्दन काट के ले जाती थी, देती नहीं थी। आज किसी माई की लाल की हिम्मत है कि हमारे सैनिकों का सर काट के ले जाएं? कश्मीर में हमारे सैनिकों के चेहरे पर थूका जाता था, पत्थर मारे जाते थे। आज वही कश्मीर है। आज किसी की माई के लाल की हिम्मत नहीं है जो हमारी सेना के जवानों के मुंह पर थूक सके या पत्थर मार सके। पहले उनको सह मिलती थी, आज उनको सजा मिलती है मोदी के राज में।
इसलिए हिम्मत नहीं है। यही नहीं, ईमानदारी से बताओ, मोदी से पहले देश में रोज दंगे, फसाद, कर्फ्यू, बम ब्लास्ट, लावारिस वास्तु रोज मिलती थी, रोज होती थी। लेकिन जब से मोदी जी आए हैं, कहीं कोई दंगा, कर्फ्यू, बम ब्लास्ट, लावारिस वस्तु कहीं नहीं है। क्यों नहीं है? करने वाले जानते हैं गड़बड़ की तो दिल्ली में मोदी और यूपी में योगी बैठा है, ऐसा इलाज करेगा कि पीठ दो को वापस चला जाएगा। उसने भी मान लिया। उनके पास नेता नहीं है, नीति नहीं है, बताने के लिए काम नहीं है। तो इसलिए मैं इतना कहना चाहता हूं, आप मालिक हैं। आपने कोई ऐसी बारात की है जिसमें दूल्हा ना हो? किसी ऐसी गाड़ी में बैठे जिसका ड्राइवर ना